श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मेहनत करने वाले दो लोगों में से एक आगे क्यों बढ़ जाता है और दूसरा पीछे ही रह जाता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? नहीं, यह कुंडली के जागृत या सुस्त होने का फर्क है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जो बिना रत्न बिना कठिन पूजा आपकी सोई हुई कुंडली को जगा सके, और वह है नाम जप। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब अपने पिछले कर्मों के अनुसार उसकी कुंडली बनती है। उसमें ग्रह होते हैं, योग होते हैं, भाग रेखाएं होती हैं, लेकिन हर योग तुरंत फल नहीं देता है। बहुत बार हमारी कुंडली में राजयोग, धन योग और सौभाग्य लिखा होता है, फिर भी जीवन में संघर्ष, अपमान और रुकावटें बनी रहती हैं। इसका कारण है यह नहीं कि कुंडली गलत है, बल्कि कारण यह है कि कुंडली की चेतना सोई हुई होती है। जब मन अशांत रहता है, विचार नकारात्मक होते हैं, भय और अहंकार हमें चलाते हैं, तब ग्रह होते हुए भी सहयोग नहीं करते हैं, योग होते हुए भी निष्क्रिय रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं मेरी कुंडली में सब ठीक है, फिर भी जीवन ठीक क्यों नहीं है। एक आध्यात्मिक कहानी सुनिए। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था। वह ईमानदार था, धार्मिक था, किसी का बुरा नहीं करता था। उसकी कुंडली दिखाई गई तो उसमें गुरु और सूर्य बलवान थे, अच्छे योग थे, फिर भी जीवन में गरीबी थी, सम्मान नहीं था, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। वह एक संत के पास गया और बोला, जब मेरी कुंडली में शुभ योग हैं तो मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, योग है लेकिन जागा नहीं है। उस व्यक्ति ने पूछा, उसे कैसे जगाया जाए? संत ने ना तो कोई बड़ा अनुष्ठान बताया, ना दान पुण्य का बोझ डाला। उन्होंने बस इतना कहा, प्रतिदिन श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो। ना समय की पाबंदी है, ना संख्या का बंधन है, बस सच्चा भाव और निरंतर नाम जप करना है। उस व्यक्ति ने नाम जप शुरू किया। कुछ ही समय में उसका मन शांत होने लगा, क्रोध कम हुआ, विचार साफ होने लगे, निर्णय सही होने लगे, और धीरे धीरे वही ग्रह जो वर्षों से बाधा बन रहे थे सहयोगी बन गए। सम्मान मिला, काम बना, और वही राज योग जो सुस्त था जागृत हो गया। यही होता है कुंडली जागरण। अब समझिए कि नाम जप ऐसा क्या करता है। नाम जप सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह कंपन है। हर ग्रह एक विशेष तरंग पर काम करता है, और हर ईश्वर नाम उन तरंगों को संतुलित करता है। राम नाम चंद्र और गुरु को बल देता है। शिव नाम शनि, राहु और केतु को शांत करता है। कृष्ण नाम बुध और शुक्र को संतुलन में लाता है। दुर्गा नाम मंगल और नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण करता है। जब हम नियमित नाम जाप करते हैं तो ग्रहों की कठोरता करुणा में बदल जाती है। नाम जाप करने की विधि बहुत सरल है। पहली बात, संख्या से ज़्यादा भावना जरूरी है। गिनती कम हो सकती है, लेकिन प्रभु के प्रति भावना पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, निरंतरता। लगातार 40 दिन एक ही नाम का जप जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। और तीसरी बात, मौन।
नाम जप को दिखावा मत बनाइए। इसे अपने और ईश्वर के बीच का संवाद बनाइए। याद रखिए, कुंडली पत्थर पर लिखा हुआ भाग्य नहीं है, वह एक बीज है और नाम जप उस बीज को सींचने वाला जल है। जब चेतना जागती है तब ग्रह झुकते हैं, तब भाग्य बदलता है। अगर आपके जीवन में रुकावटें हैं, ग्रह प्रतिकूल लगते हैं, तो उनसे लड़िए मत, नाम जप से उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आप किस नाम का जाप करते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल।